गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पानेलर स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 किताब को ओपन करो आपकी। बच्चों, आपने अपनी किताब को ओपन किया, पेज नंबर 38 में पहले लिखा गया है कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था? तो इसका उत्तर है शेर किसान से उसका बेल लेने गया था। हमने कहानी पढ़ी थी ना कल, उसके उत्तर हमको उसी में मिल जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया होगा? तो इसका उत्तर है बच्चों शेर ने, मैं आपको समझाती हूँ, जब शेर ने बिट्टू को यह कहते हुए सुन लिया कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है तो उसने उसको बिट्टू राक्षसी समझ लिया होगा। बेल की जान कैसे बची? तो बिट्टू की तरकीब ने बेल की जान बचा ली। वह एक भयंकर रूप धारण कर हाथों में दरांती लिए घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई और जोर शोर से राक्षस की तरह चिल्लाने लगे। शेर उसकी डरावनी बातों से इस तरह घबरा गया कि तुरंत भाग गया। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे पहला वाक्य है बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई, तो इसका क्या लिखेंगे हम? बिट्टू घोड़े पर बैठ गई। फिर दूसरा, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तो इसका उत्तर क्या है? तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, तो आप कैसे बोलेंगे? आज एक राक्षसी से सामना हुआ है। अगर बेल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, तो क्या लिखेगा? अगर बेल आपको नहीं मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं है। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, तो क्या लिखेंगे? शेर को देखते ही किसान घबरा गया। फिर आगे प्रश्न दिया गया है बच्चों, बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? तो इसका उत्तर है दोनों की पूंछ बंधी थी, अतः अगर शेर भागा तो जाहिर है भेड़िया भी उसके घिसटता हुआ चला गया होगा। संभवतः उसे चोट भी आई होगी, वह बुरी तरह से जख्मी भी हो गया होगा। फिर दूसरा प्रश्न है शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो आपने कहानी पढ़ी, मैंने आपको पढ़ा था, आपको समझ में आएगा। था इसका उत्तर है शेर किसान के पास मात्र 2 बार गया होगा। फिर बच्चों आगे प्रश्न दिया गया है खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। खाली जगह पर आएगा, क्या आएगा? जैसे और फिर आगे दिया गया है मेरी छत पर मोरनी आई, है ना? तो मोर मोरनी की तरह लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। तो जैसे औरत लिखा हुआ है, ये औरत लिखा गया तो औरत को हम क्या बोलते हैं? आदमी बोल सकते हैं, मर्द भी बोल सकते हैं। फिर घोड़ा, घोड़ा का कैसे क्या आएगा? लिंग बदलेंगे हम स्त्रीलिंग तो घोड़ी आएगा, है ना? फिर आगे दिया गया है बच्चों शेर तो शेरनी, मछुआरा तो क्या आएगा? मछुआरिन, बच्चा तो बच्ची, राजा का रानी। ये क्या है? लिंग है, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग किया, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग किया हमने। फिर आगे है मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी? तो देखो शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? शेर ने क्या पूछा कि भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िया बोला महाराज वह तो बिट्टू थी। फिर शेर बोला नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। फिर भेड़िया बोला मैंने अपनी आंखों से देखा महाराज, वह बिट्टू ही थी, पता नहीं कैसे आपने उसे राक्षसी समझ लिया। फिर शेर बोला क्या तुम सही कह रहे हो? तो भेड़िया बोला हाँ महाराज, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। फिर शेर क्या बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त पर।
तुम्हें अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधना होगा। क्यों? शेर को डर लग रहा था ना, इसलिए। फिर आगे दिया गया है, बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच बोला था? तो इसका उत्तर है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि उसने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था। वह यह समझ नहीं सका कि केवल उसे डराने के लिए बित्तों ने 4 शेरों का नाश्ता करने वाली बात कही। शेर बोला, बिल्कुल नहीं था। दरअसल वह बहुत बड़ा मूर्ख था। फिर दूसरा प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? तो इसका उत्तर आएगा, राक्षसी के सामने भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए, इसलिए शेर ने उसकी पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली थी। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, क्या शेर भी कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वो अभी भी बित्तों को राक्षसी ही समझ रहा था। फिर बच्चों आगे दिया गया है, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इसका उत्तर है, बित्तों की हिम्मत बेहद प्रशंसनीय है। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो बंदूक लेकर शेर के समीप वाले पेड़ पर चढ़ जाती और बंदूक से उसे मार डालती। फिर आगे प्रश्न दिया गया है, राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न करता। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। तो कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो, जैसे मोटा ताजा, रोज, तेजी से, चीज, जोर से, जिसमें ज की आवाज़ निकल रही है। और भी शब्द हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? जैसे औजार, फौरन, जोर, सिर, तरफ, आगे तक। दूसरा है बच्चों, अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। कागज, जज्बा, ताजगी, जल्लाद और जिंदगी। और भी हो सकती है, ताज़ा, जमानत, जनाजा, ज़्यादा। ज पर बोलने वाले आदि आगे भी शब्द हैं। अगर ऐसा होता तो आगे दिया गया है, अगर ऐसा होता तो अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो उत्तर, बित्तों की बात में न आती और बेल को खा जाती। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? बंदूक से शेर को मार गिराती। ये करते हैं आप भी। फिर बच्चों आगे दिया गया है, पहचानो तो। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। जैसे पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी और आरी। ये शब्द दिए गए हैं, नीचे इनके चित्र भी दिए गए हैं। देखो ये कौन कौन से शब्द है। देखो पहला चित्र दिया गया है ये, तो इसका क्या है? हथौड़ी। ये क्या है? हथौड़ी। ये पेचकस, ये खुरपी, करनी और ये आरी। आदि आपके घर पे भी ये काम आते हैं ना। फिर आगे दिया गया है, वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बेल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो मेरी बात सुनो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा। फिर जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी। फिर समय पर खाओ वरना भूख मिट जाएगी। हुआ? वरना शब्द का हमने उपयोग किया ना। ओके। फिर आगे प्रश्न दिया गया है बच्चों, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आस पास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है? तो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बाजार से राशन के सामान और सब्जी लाती है, दूध लाती है आदि। आपके घर पे भी आपकी मम्मी बहन होती है, सब काम करती है ना। फिर है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो खाना, शेर क्या खाता है? जानवरों का मांस और घोड़ा चना और घास। फिर घर, शेर का जो घर होता है उसको हम गुफा
के अंदर रहता है और घोड़ा अस्तबल के अंदर रहता है। फिर रंग, शेर का रंग काली सफ़ेद धारियाँ होती है और घोड़ा के सफ़ेद भूरा और काले कलर का होता है। आदतें, शेर शिकार करने से पहले घात लगाना, पहले वो शिकार जानवरों को शिकार करना दबे पांव चलता है, मतलब छिप कर चलता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। फिर बच्चों आगे दिया गया है कौन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गोरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दरांती। ये सभी नाम आपको दिए गए। इसको हमको 3 भागों में भागना है, जानवर में, चीज़ें और नाम। ओके, तो जानवर क्या क्या होते हैं? शेर, खरगोश, घोड़ा, घोरैया, कोयल और चूहा जानवर में आते हैं। चीज़ें, बोतल, लता, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब और दरांती। ये क्या कहलाती है? चीज़ें कहलाती हैं। फिर नाम, किसान, कक्कू, राजू, रानू, नीना, बित्तो, पीपल, नीम, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब नाम में आते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों ये आज का हमारा लेसन था, हमने पढ़ा, आपको समझ में आया? बच्चों ये आज का हमारा लेसन था, आपको समझ में आ गया? बच्चों आप इसमें देख के आपकी हिंदी की नोटबुक में जो खाली जगह दी है वो उसमें देख के लिखना, और जो प्रश्न उत्तर है वो आप आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।